नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल पर एक सीरीज जो कि बिहार की जीके से रिलेटेड रहेगी। जीके के सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस सीरीज में मिल जाएगी। एक के बाद एक वीडियोस आते जाएंगे। आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट होने वाला है और सभी को पता है कि अपकमिंग एग्जाम जो है वो है 13 दिसंबर को 70th बीपीएससी का पेपर, जिसमें कि बहुत सारी सीट्स आई हुई हैं, 2031 सीट्स। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से अंत तक, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। लोकेशन ऑफ बिहार आज हम कवर करने वाले हैं, बिहार की स्थिति। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता जाएगा। ना ही सिर्फ ज्योग्राफी या फिर जीके, बल्कि इसके अलावा साइंस, हिस्ट्री और जितने भी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल पाएंगी। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिहार का जो सबसे पहले मैप है वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में सबसे पहले एक मैप दिखा देता हूँ बिहार का। ये बिहार का पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर जितने भी जिले हैं वो उनकी बॉर्डर्स प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है। ठीक है। पॉलिटिकल मैप जब भी आप पढ़ें, हमेशा अपने साथ में, अपने जहां पर भी टेबल है आपकी, वहां पर हमेशा एक बिहार का मैप, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का एक पॉलिटिकल मैप आपके पास होना चाहिए। बाकी जो फिजिकल मैप होता है वो तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप, इतना तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज इट इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट का भी कुछ पार्ट ज्योग्राफी में आता है, कुछ पार्ट आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का भी कुछ पार्ट इसी में आता है, प्लेसेस एंड न्यूज़ जो रहती हैं करंट अफेयर्स की, वो भी इसी में आ जाती हैं। तो सब कुछ मिला जुला के अगर देखा जाएगा तो ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका बन जाएगा, अगर आपकी इसमें पकड़ है तो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिहार का मैप है, पॉलिटिकल मैप। आपके बिहार राज्य के वेस्टर्न साइड में उत्तर प्रदेश पड़ता है, नॉर्थ साइड में नेपाल पड़ता है, ईस्ट साइड में वेस्ट बंगाल पड़ता है, पश्चिमी बंगाल, और साउथ में और साउथ ईस्ट साइड में यहाँ पर ये बॉर्डर लगती है झारखंड स्टेट की। चलिए इसको डीपली कवर करते हैं कि स्थिति जो है वो है क्या। यहां पर आप देख पा रहे होंगे भारत की पोजीशन दिखाई दे रही है ग्लोब में। अब सभी को पता है कि भाई भारत जो है, अगर हम बना के देखें वर्ल्ड में, अगर ये ग्लोब है, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं बना है, पूरा गोल गोल सा नहीं बना हुआ है, इसको बना के देखते हैं अभी। ये लगभग ठीक है। तो जो ग्लोब की स्थिति होती है, उस ग्लोब में अगर देखा जाए तो सभी को ये पता है कि बिल्कुल मध्य से कौन सी लाइन जाती है, इसके मध्य से एक लाइन जाती है जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है बट आप समझ पा रहे होंगे। दिस इज द 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन हमें जल्दी जल्दी से देखना है पूरे वर्ल्ड में क्या स्थिति है बिहार राज्य की। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बिहार पूरे वर्ल्ड में इंडिया की क्या लोकेशन है। तो 0 डिग्री जो है वो इक्वेटर लाइन होती है, ये 0 डिग्री का अक्षांश होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज लाइन होती है, अक्षांश होता है। और एक देशांतर जिसको हम लोग 0 डिग्री कहते हैं, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाता है, एंड दैट इज प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, जिससे कि समय जो है वो निर्धारित होता है हर देश में। ठीक है, जैसे हमारे भारत देश में एक ही टाइम जोन हम लोग फॉलो करते हैं, तो दैट इज आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये सब चीज़ें हम वैसे इंडियन ज्योग्राफी वाले पार्ट में पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो भी चीज़ें इंफॉर्मेटिव होंगी मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूंगा। आपकी जितने भी आने वाले एग्जाम के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, सब कुछ यहाँ पे कवर होता जाएगा। तो देखिए 0 डिग्री का जो इक्वेटर लाइन है, अक्षांशीय रेखा है, इसी के ऊपर आप मोस्टली देखते होंगे इंडिया का जो मैप है वो इस तरीके से बना रहता है। यहाँ पर श्रीलंका बना हुआ है, ऐसे देखते होंगे वर्ल्ड मैप में, कभी भी आप गूगल पे देखेंगे इस तरीके का दिखाई देगा। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे इक्वेटर लाइन जो होती है वो पूरी पृथ्वी को, वो पूरे ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है, और जो प्राइम मेरिडियन है वो भी हमारी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करता है। कैसे, देखिए जो इक्वेटर है उससे क्या डिवीजन होता है, इसके ऊपर वाला क्या हो जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर, या फिर वी कॉल इट दक्षिणी गोलार्ध। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बोल दे रहा हूं, बट ये है कि समझना जरूरी है। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा यहाँ पे। तो देखिए ये हो गई इक्वेटर से डिवीजन होने वाली बात। अब आते हैं प्राइम मेरिडियन पे। तो इसके प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में, इसके इस तरफ कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट।
ये हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध। ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये भी हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इस प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड में क्या हो जाएगा, दैट विल बी वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध। तो ये 4 गोलार्ध हमें पता लग गए। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की लोकेशन क्या है, तो भारत की लोकेशन आप देख पा रहे होंगे ये किस में आती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आती है। ठीक है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो लोकेशन है, ठीक है, जो इंडिया की लोकेशन है वो हो जाएगी हमारी, इंडिया हो जाएगा किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई इतना। अब क्योंकि भारत देश के अंदर ही बिहार राज्य भी आता है, ठीक है भाई, बिहार भी उसी के अंदर आता है, अभिन्न अंग है, तो बिहार भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई ना, सेम चीज है, इतना तो बहुत बेसिक चीजें हो गई हैं वाली। तो आप देखते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड के मैप में इस तरफ हम जानते हैं कि यहाँ पर एक जगह है जो कि हमारा राज्य पड़ता है बिहार राज्य। ठीक है, पहले बहुत बड़ा राज्य था ये, बाद में 15 नवंबर 2000 को डिवीजन हो गया, इसमें बिहार राज्य जो है उससे अलग हो गया, झारखंड जो है वो अलग हो गया, तो और बिहार का जो क्षेत्रफल था वो कम हो गया। तो अब जरा डीपली समझते हैं कि क्या क्या कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ चलो ये चीज एक देख लेते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। हम लोग पढ़ भी रहे हैं लोकेशन ऑफ बिहार, इसी में स्थिति में हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि जो ये बताती है हमें कि हमारे मैप में, अगर हम भारत का मैप बनाएंगे, ठीक है, अगर हम भारत का मैप बनाए ऐसे करके, अगर आप लोग अभी न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा गलवान वाले एरिया में जहाँ पर क्लैशेस बने हुए थे बहुत समय से इंडिया और चाइना के बीच में, वो रीजन अभी नॉर्मलाइज हो रही हैं कंडीशंस वहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आपने इंडिया का मैप बना लिया। ठीक है, इंडिया का मैप बनाने के बाद जरा जल्दी से देख लेते हैं कि भाई एक लाइन होती है, यहाँ पर श्रीलंका आ जाएगा, एक लाइन होती है जो कि इसको लगभग 2 भागों में बांट रही है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और हिंदी में बोलते हैं इसको कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा वो कैसे जा रही है भाई, वो जाती है, इसको अलग कलर से बना लेते हैं, इसको ब्लू कलर से बनाना है। तो कर्क रेखा है वो जाती है, इस तरफ से जा रही है और यहाँ से जा रही है। ठीक है, इसको मैंने त्रिपुरा को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं क्योंकि त्रिपुरा से क्रॉस करते हुए जाती है ये। ठीक है, ये हमारी कौन सी रेखा हो गई, कर्क रेखा हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये सब चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें बिहार की लोकेशन देखनी है। ठीक है, पढ़ने का मतलब भी होना चाहिए ना, तो पढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर लाई करता है यहाँ पर बिहार राज्य, बिहार से क्रॉस करके नहीं जा रही होती, झारखंड से क्रॉस करके जा रही होती है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो अक्षांश है वो कितना होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। यहाँ पे नॉर्थ लिखना जरूरी है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में इंडिया पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में ही ये सारी चीजें पड़ रही हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो अक्षांश है वो भी 23.5 डिग्री का अक्षांश होता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, और टोटल 8 स्टेट्स हैं जहां से ये होकर जा रही होती है कर्क रेखा हमारी, उन्हीं को मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, उन्हीं को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यू कैन सी हियर इन दिस मैप। सबसे पहला जो राज्य है वो कौन सा है, यहाँ पर गुजरात पड़ता है। नंबर 2 जो लिखा हुआ है वो है राजस्थान। नंबर 3 लिखा हुआ है यहाँ पर मध्य प्रदेश वाला पार्ट है। नंबर 4 आता है छत्तीसगढ़। नंबर 5 आता है यहाँ पर बिहार के नीचे वाला झारखंड, ये है बिहार। ठीक है ना भाई, ये है बिहार आपका, ये वाला ऐसे करके आ रहा है, और इस बिहार के नीचे जो राज्य है वो है झारखंड, जो कि काफी मिनरल रिच भी है, और उससे होकर जा रही होती है कर्क रेखा। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितने स्टेट्स हैं, टोटल 8 स्टेट आते हैं, सबको पता होगा ये बात, जस्ट रिवाइज कर लीजिए इसको। टोटल 8 स्टेट्स होते हैं जिससे होकर जा रही होती है कर्क रेखा, और इससे ही डिवाइड हो जाता है, इससे ही बहुत सारे एरियाज जो हैं वो डिफाइन होते हैं, कौन कौन से क्लाइमेटिक रीजन होते हैं। बिहार किस रीजन में आता है, किस क्लाइमेटिक रीजन में आता है, उससे डिफाइन हो पाता है। ठीक है, वहाँ का तापमान कितना होगा, वहाँ पे कैसी वर्षा होने वाली है, वहाँ पर वनस्पति कैसी होंगी, नेचुरल वेजिटेशन कैसी होती है, ये सारी चीजें डिसाइड हो पाती हैं इस लाइन से। 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा है इसके ऊपर लाई करता है बिहार राज्य। ठीक है, चलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली बात हो गई, यहाँ पर बिहार से क्रॉस नहीं करती, ठीक है, झारखंड से क्रॉस करती है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं बिहार का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, वो क्या है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, इसको देख लीजिए। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, मैं साइड में हो जा रहा हूँ,
लेकिन ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, ठीक है, कंफ्यूज किया जा सकता है आपको। यू कैन सी बिहार का जो अक्षांश और देशांतर है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है यहाँ पर, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, पढ़ते हैं इसको ऐसे हैं, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से, एन से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ, ठीक है, ये होता है पढ़ने का तरीका इसको। अब ये अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार है किसका, बिहार राज्य का। 23.5 डिग्री का जो अक्षांश था वो हमने अभी देखा था, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या था, ये थी कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा जो थी वो झारखंड से जा रही थी, बिहार से नहीं जा रही थी, ठीक है। अब उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी लिमिट होगी जहां से ये अक्षांश जा रहा होगा, 24 डिग्री 20 मिनट 10 डिग्री 10 सेकंड का जो अक्षांश है वो कहां से जा रहा होगा, सबसे सदर्न डिस्ट्रिक्ट बिहार का कौन सा है, गया पड़ता है, ठीक है, सबसे सदर्न डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा पड़ता है, गया जिला पड़ता है। वहां से हम कह सकते हैं कि ये जो अक्षांश है वो पास कर रहा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में, ठीक है। उसके ऊपर 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ जो है ये अक्षांश हो गया। और सबसे ऊपरी, सबसे नॉर्दर्न पार्ट में कौन सा जिला पड़ता है, वो पड़ता है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिला, और वहां से कौन सा अक्षांश पास ऑन कर रहा होता है, वो है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ वाला। तो ये क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार हो गया। इसके लिए डायग्राम जरा देख लीजिएगा, इसके लिए जरा मैप में यहाँ पे दिख पा रहा होगा आपको, यहाँ पर नीचे की तरफ है, यहाँ पर 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश, ये जो नीचे से लाइन जा रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कौन सा है लाइन, ये वाली, ये जो अक्षांश है ना 24 20 और 10, ये वाला जो अक्षांश है वो कहाँ पे जा रहा है, नीचे से जा रहा है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन है अक्षांश है। और दूसरा कौन सा है यहाँ पर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड का नॉर्थ का जो अक्षांश है वो जा रहा होता है वेस्ट चंपारण से। तो हमारा जो विस्तार है, विस्तार बिहार का नॉर्थ साउथ का जो विस्तार है, इसके बीच में लाई करता है अक्षांशीय विस्तार के रूप में, ठीक है। लगभग कितना हो जाएगा ये, अगर आप देखें लगभग, अगर 20 मिनट और ये मिनट और सेकंड की वैल्यूज को हटा देते हैं तो 24 से 27 के बीच में लगभग इसका वेरिएशन आता है, लगभग 3 डिग्री का, लगभग 3 डिग्री का यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार है बिहार राज्य का। अब आते हैं देशांतर पे, देशांतर की वैल्यू कितनी है, 83 डिग्री 19 मिनट्स 50 सेकंड्स ईस्ट, ये पूर्वी देशांतर है, ठीक है, पूर्वी। और 88 डिग्री 17 मिनट्स 40 सेकंड्स ईस्ट, ये हमारा दूसरा एक बॉर्डर वाला छोर हो गया। अब इसमें वेस्टर्न पार्ट कौन सा है, ईस्टर्न वाला कौन सा है, देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है प्राइमेरिडियन, वो स्टार्ट हो रहा है कहां से, ग्रीनविच वाले पार्ट से, ग्रीनविच जो कि पड़ता है इंग्लैंड वाले पार्ट में। तो इंग्लैंड वाले पार्ट से जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यूज बढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो बिहार राज्य का सबसे वेस्टर्न पार्ट जहां पर उत्तर प्रदेश टच हो रहा होता है, जहां पर कौन सा जिला उसमें टच हो जाएगा, कैमूर आई थिंक टच होता है, ठीक है। जरा चेक करते हैं, 83 डिग्री 19 मिनट्स एंड 50 सेकंड ईस्ट का जो देशांतर है वो कहां से पास ऑन कर रहा है, हाँ यहां से पास ऑन कर रहा है, इधर कौन सा पड़ता है, कैमूर पड़ता है, क्लियर हो गया। यहां से एक देशांतर पास ऑन कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 83 डिग्री 19 मिनट्स एंड 50 सेकंड, जो हमने इससे पहले देखा था, क्लियर है, यहां पर देखा हुआ है ये चीज, वैल्यू लिखी हुई, ये कहां से पास ऑन कर रहा है, ये कर रहा है कैमूर वाले पार्ट से। अब जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती है, 83 से 84 आएगी, 85 आएगी, 86 आएगी, 88 डिग्री 17 मिनट्स 40 सेकंड ईस्ट का जो देशांतर है, दैट इज द वर्टिकल लाइन, वो कहां से पास ऑन कर रही है, वो पास ऑन करती है इस जगह से, ठीक है, यहां पर पूर्वी जो जिले पड़ रहे हैं यहां से पास ऑन कर रही होती है, ठीक है, किशनगंज वाला पार्ट जो है इस तरफ से यहां से पास ऑन कर रही होती है। तो देखिए पूरा जो अक्षांशीय विस्तार है लगभग 3 डिग्री का, मैंने बताया आपको 27 और 24 के बीच में माइनस कर दिया, कितना आ गया, 3 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार आ गया। वैसे ही आप देशांतरी विस्तार भी निकाल सकते हो, सबसे वेस्टर्न पार्ट में कैमूर वाला पार्ट पड़ रहा है, सबसे ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे किशनगंज वाला पार्ट पड़ता है। तो अगर हम इसको माइनस करके देखते हैं इस जगह पे, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू, 88 से अगर माइनस करेंगे 83 को, लगभग आपका हो जाएगा ये 5 डिग्री का, लगभग 5 डिग्री का देशांतरी विस्तार आपको देखने में मिलता है, क्लियर है। इतना माइनस कर दिया हमने, 88 से हमने 83 को माइनस कर दिया, कितना होता है 5 हो जाएगा, 5 डिग्री के आसपास का बन जाएगा। तो कभी भी एग्जाम में ऐसी भी चीजें आ सकती हैं कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो आपका कितना बनता है, लैटिट्यूडनल अक्षांशी दैट इज 3 डिग्री का, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आपका बन सकता है कितना, 5 डिग्री के आसपास का बन सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज द लेंथ ऑफ बिहार फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, लेंथ कितनी है, दैट इज 345, यू कैन नोट डाउन दिस, इसको आप लोग लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, 345 किलोमीटर, यूनिट क्या है, किलोमीटर रहती है। अब आते हैं हम लोग
वेस्ट से ईस्ट या फिर ईस्ट से वेस्ट, पूर्व से पश्चिम का जो लेंथ पड़ती है वो कितनी है, वो है 483 किलोमीटर्स। मैप में जरा देखिए 345 और 483 कैसे दिखता है। ये जो लेंथ आ रही है हमारी, ये वाली ईस्ट से वेस्ट, यहाँ पर ईस्ट पड़ता है, यहाँ पर वेस्ट पड़ता है, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट की जो लेंथ है वो कितनी है, 483 किलोमीटर्स। और जो हमारी नॉर्थ से साउथ की जो एक एक्सटेंड पड़ रही है, लंबाई पड़ रही है, दैट इज 345 किलोमीटर्स। इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, सारी चीजें एक बार नोट डाउन कर दे रहा हूँ। यहाँ से जो ये देशांतर पास ऑन कर रहा है उसकी वैल्यू है 88 डिग्री, ये ईस्ट पूरा लिखना है सभी लोगों को, 88 डिग्री 17 मिनट्स 40 सेकेंड ईस्ट देशांतर, ठीक है। यहां पर कितना है, दैट इज 83 डिग्री 19 मिनट्स 50 सेकेंड ईस्ट, यही ना, 83 19 एंड 50, 83 19 एंड 50 एंड 88 17 एंड 40, 88 17 40, ये हो गया हमारा देशांतरीय विस्तार, ठीक है। कितना हो जाता है ये होता है 483 किलोमीटर्स, 483 किलोमीटर्स, ठीक है। ये हो गया ईस्ट से वेस्ट की जो लंबाई है वो, क्लियर है। अब हम आते हैं नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई है दैट इज 345 किलोमीटर। एंड अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो नीचे की तरफ जो वैल्यू है दैट इज 24 डिग्री 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स नॉर्थ, yes, and that is this line will be 27 degree 31 minutes and 15 seconds north, this is the latitude, ठीक है। इसके बीच में लाई करती है एंड दैट इज द लेंथ कितनी है 345 किलोमीटर। तो ये हमारा हो गया अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, लंबाई और चौड़ाई सब कुछ, ठीक है। अच्छा, इससे पहले सबसे पहले जो मैप दिखाया था मैंने आपको ये बताया था कि बिहार राज्य के वेस्ट में कौन सा राज्य पड़ता है, दैट इज उत्तर प्रदेश। बिहार राज्य के नॉर्थ में कौन सा देश पड़ता है, दैट इज नेपाल। नॉर्दर्न जो बॉर्डर है बिहार की वो टच करती है किससे, नेपाल के साथ में। यहाँ पर नेपाल पड़ रहा है, यहाँ पर यूपी पड़ता है, उत्तर प्रदेश। इतना तो हमारे बिहार के साथ ही जानते ही होंगे बेसिक चीजें। नीचे की तरफ कौन सा राज्य है, दैट इज झारखंड, जिससे जो कि अलग हुआ है बिहार से ही। कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। और ईस्ट में क्या पड़ता है, पूर्व में पड़ता है यहाँ पर वेस्ट बंगाल, दीदी वाला वेस्ट बंगाल, ममता दीदी वाला, ठीक है। ये होगी लोकेशन की बात। देखो आज का जो वीडियो है वो लोकेशन पे बेस्ड है, तो हमें ये सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। याद करना जरूरी है इसको, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला पूरे स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, लंबाई हो गई है, चौड़ाई हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ सेपरेशन कब हुआ था, ये याद करना जरूरी है। 15 नवंबर 2000 को सेपरेशन हुआ था बिहार और झारखंड, ठीक है। बिहार झारखंड का पृथक्करण हुआ था 15 नवंबर 2000 को। बिहार का जो पूरा एरिया है वो कितना है, क्षेत्रफल कितना है भाई, क्षेत्रफल देखिए 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर पूछ लिया गया आपसे कि वर्ग मील में कितना है, वर्ग मील में, तो 36,356.5 वर्ग मील, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद करना आपका काम है वैसे ये चीज का। सभी लोग किलोमीटर स्क्वायर में तो याद करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन को टफ करना होगा तो भाई कुछ भी किया जा सकता है। तो वर्ग किलोमीटर जो है उसको अगर वर्ग मील में कन्वर्ट करना है तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। 94,163 वर्ग किलोमीटर को 36,356.5 वर्ग मील में कन्वर्ट किया जा सकता है इसको, ये हो गया। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है, वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो अब इसमें क्यों मैंने वैल्यू लिखी है, बिकॉज यहां पर वैल्यू आती है ये चीज कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो वो आता है कि दैट इज 2.86%, 2.86% है। बिहार का जो क्षेत्रफल है वो बिहार के पूरे इंडिया के एरिया ऑफ बिहार इज 2.86% टोटल एरिया ऑफ इंडिया, यहां पे इंडिया होगा, ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% पड़ता है। अगर आप इसको ऐसे निकालते हैं, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, अगर हम 94,163 को डिवाइड कर देते हैं 32,87,263 से, और ऊपर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन इट विल बी 2.86%, ठीक है।
ऐसे निकालते हैं प्रतिशत, तो सबको पता ही होगा ये चीज़ तो कैसे निकाला जाता है। तो कुछ फैक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको जरा नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2.86%, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एरिया की जो बात आती है, वहां पर स्टेट का जो रैंक है वो पूछा जाता है आपसे, कि स्टेट की जो रैंक है वो कितनी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं, हमारे पूरे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन 28 राज्यों में ही जो रैंक आती है बिहार की, वो कितनी आ जाती है? देखो, वो है बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, 12th स्टेट, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आता है राजस्थान, ठीक है। 12वें नंबर पे आता है स्टेट्स में, इन ओनली स्टेट्स की बात आ रही है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य जम्मू एंड कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, जब ये पुनर्गठन हुआ था 2019 की घटना है ये, जब हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। और अभी तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव भी हुए हैं, ठीक है। तो 12वां राज्य है राज्यों में, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों में, तब इसकी रैंक हो जाती है 13th, ठीक है। तब इसकी रैंक हो जाती है टोटल कितनी? 13th स्थान पे आ जाता है। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 13वें स्थान पर आता है, क्योंकि यहाँ पर लद्दाख को अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख था ना, डिवीजन हो गया था, तो जैसे ही लद्दाख को इंक्लूड करते हो वैसे ही द एरिया ऑफ द रैंक ऑफ बिहार इज 13th, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा इस चीज को बस। फर्स्ट नंबर पे कौन सा राज्य आता है? राजस्थान आता है, सबसे बड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बॉर्डर लाइन पे, जो सीमा रेखा है बिहार की। सभी को पता है नॉर्थ में कौन सा एक कंट्री पड़ता है, वो है नेपाल। नेपाल के साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर आती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा आती है, ठीक है। वेस्ट में क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य पड़ता है, उससे इंटर स्टेट बॉर्डर आती है। साउथ में क्या है? साउथ में पड़ता है झारखंड, लिखा है ना, साउथ में पड़ता है झारखंड। और ईस्ट में क्या पड़ता है? ईस्ट में पड़ता है वेस्ट बंगाल। तो मैंने ये नंबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नंबर ये लिखा हुआ है कि बिहार के कितने जिले जो हैं वो वेस्ट बंगाल से टच करते हैं पूर्व में, बिहार के कितने जिले जो हैं वो वेस्ट में, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से कितने टच करते हैं, वो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया है। नॉर्थ में, मतलब उत्तर दिशा में, नेपाल देश के साथ में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है उसमें आने वाले कितने जिले हैं, वो है बिहार के 7 जिले। और साथ साथ झारखंड के साथ में बिहार के 8 जिले जो हैं वो सीमा बना रहे होते हैं दक्षिण दिशा में। तो कौन कौन से जिले हैं सभी लोग देख लीजिएगा। पूर्व में पड़ते हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, वेस्ट बंगाल के साथ में 3। उत्तर प्रदेश के साथ में वेस्ट में रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज एंड वेस्ट चंपारण पड़ता है। उत्तर दिशा में नेपाल के साथ में 7 जिले हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल, मधुबनी और किशनगंज पड़ता है। और साउथ में, दक्षिण में झारखंड के साथ में भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार जिले पड़ते हैं। अब इसके लिए आपको एक बार मैप देखना पड़ेगा, तब चीजें याद हो पाएंगी। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी आप पढ़ें तो हमेशा अपने सामने मैप जरूर लगा लें। पॉलिटिकल मैप लगा लेंगे तो बहुत आसानी से, बिल्कुल मक्खन चुटकियों में आपकी जो ये जीके वाली चीजें होती, मैपिंग वाली चीजें, वो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, नेपाल के साथ में क्या है भाई? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज आता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी चीजें लिखी हुई हैं, देखो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, सबसे पूर्ववर्ती जो जिला है वो कौन सा है? यहाँ पर किशनगंज पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, सबसे पूर्ववर्ती। फिर उसके बाद सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, जो सबसे दक्षिणी जिला है वो कौन सा है यहाँ पर? गया जिला। मैंने बताया था आपको, गया जिला, जहां से जो सबसे दक्षिणी जो अक्षांश है वो वहां से पास ऑन कर रहा था 24 डिग्री और 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स वाला, 10 सेकेंड नॉर्थ वाला। फिर आते हैं हम लोग वेस्टर्न साइड में, जो कि यूपी से टच होने वाले जिले हैं। वेस्ट चंपारण आता है, गोपालगंज है, सीवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है और साथ में रोहतास भी है। यहाँ पे छोटा सा पार्ट आप देख पा रहे होंगे, दैट इज ये वाला पार्ट जो है वो रोहतास का भी टच होता है, किससे? यूपी से टच हो रहा है, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कैमूर पड़ता है, उत्तर प्रदेश के साथ में इसकी सीमा लग रही होती है, ठीक है। ये सब चीज। और नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है? सबसे उत्तर दिशा में कौन सा पड़ता है नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट? दैट इज वेस्ट चंपारण, ये हमने देखा हुआ था। सारे जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर के जितने भी हमारे जिले आते हैं वो सब देख लीजिएगा। साउथ में जितने भी जिले आ रहे हैं, सदर्न डिस्ट्रिक्ट बनाए, सदर्न डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड के साथ में टच होते हैं, वो जरूर से याद कर लीजिएगा। इनका जो ऑर्डर है वो भूल जाते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे आते हैं जमुई, बांका, भागलपुर में आगे पीछे कंफ्यूजन हो जाता है।
तो इसको जरा देख लीजिए। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। अगर आपको डाउनलोड करना है मैप बिहार का तो गूगल पे एम्पल अमाउंट ऑफ आपके ये मैप्स मिल जाएंगे अपनी गैलरीज में। इधर उधर की चीज़ें रखने के अलावा भी जो मैप्स ज़रूरी वाली चीज़ें हैं वो भी रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आती है यहाँ पर कि भाई बिहार के ऐसे, ये तो हमने देख लिया कि नेपाल के साथ में कौन से टच हो रहे हैं, बिहार के साथ में बिहार के जो जिले हैं वो वेस्ट बंगाल के साथ में कितने टच हो रहे हैं, 3 हो गए हैं, और झारखंड के साथ में 8 जिले टच होते हैं, यूपी के साथ में 8 जिले टच होते हैं, ये तो सबके सबने देख लिया। लेकिन 38 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि बिहार में टोटल हैं, इन 38 डिस्ट्रिक्ट्स में से ऐसे कौन से जिले हैं, ऐसे कितने जिले हैं जो कि किसी भी राज्य से, इंडिया के किसी स्टेट से या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं आते हैं, ना ही इनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कोई इनकी साझेदारी है, इनकी सीमा की साझेदारी है, ना ही इनकी अंतरदेशीय जितने भी राज्य हैं, अंतरराज्यीय जो बॉर्डर है उन पे भी इनकी साझेदारी नहीं है। तो टोटल जिले कितने हैं यहाँ पर, 16। ठीक है, 16 districts of Bihar state neither determine the international border nor have any border touching the states। ठीक है, बिहार राज्य के 16 जिले ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं और ना ही किसी राज्य को छूते हैं। तो कौन कौन से जिले आते हैं, 16 जिले ये वाले। श्योहर, लोकेशन जरा देखिएगा, ये शायद आपको दिख रहा होगा। श्योहर आता है, मुजफ्फरपुर आ रहा है, वैशाली है, पटना यहाँ पर आ रहा है, पटना के बाद में नीचे 2 और डिवीजन में हो चुके हैं, अरवल और जहानाबाद। छोटे छोटे से जिले हैं लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट। नालंदा जिला इसके पास में आता है, फिर शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा और मधेपुरा। ठीक है, ये है जो कि बिल्कुल बिहार के अन्य जिलों से इनकी सीमा टच होती है, किसी भी और राज्य से, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल या फिर नेपाल, किसी देश से भी इनकी सीमा टच नहीं होती है। ठीक है, तो 16 डिस्ट्रिक्ट हमारे पढ़ते हैं यहाँ पर, जो कि हमने इस जगह पे देखे हुए, बिल्कुल बीच में पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं और भी देख लेते हैं इसी में आज की वीडियो में ही। द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया इज वेस्ट चंपारण। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट हमने देखा, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जिला भी कौन सा है, वो है वेस्ट चंपारण। सबसे बड़ा जिला भी कौन सा है, वो भी है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिला। ठीक है, तो उसका एरिया कितना है, सबसे बड़ा जिला है और इसका जो एरिया है वो कितना है, 5228 वर्ग किलोमीटर। 5228 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा जिला है, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां पर वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है वो भी वहां पे मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आता है सबसे छोटा जिला, सबसे बड़े की बात होगी, अब आते हैं सबसे छोटे जिले पे। सबसे छोटा जिला कौन सा है, दैट इज श्योहर। श्योहर जो कि सीतामढ़ी और ईस्ट चंपारण के बीच में सैंडविच होकर बैठा हुआ है, 442.99 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। कहीं कहीं पे आपको बुक्स में इसकी जो वैल्यू है वो 443 भी मिल जाएगी। ठीक है, 443 स्क्वायर किलोमीटर, तो वो भी सही है क्योंकि 0.99 हो गया है तो वो सब सेम ही रहता है इतना। तो 442.99 स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया ऑफ श्योहर। और आप देख पाएंगे ये है श्योहर जो कि सीतामढ़ी और ईस्ट चंपारण के बीच में सैंडविच है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला है, ये वाला रीजन, तो ये सैंडविच बना हुआ है। सेकेंड पॉइंट हो गया, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, दैट इज वेस्ट चंपारण, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार राज्य का। फिर आते हैं हम लोग श्योहर पे जो कि सबसे छोटा जिला है और एरिया वाइज भी सबसे छोटा जिला हो गया, 442.99 स्क्वायर किलोमीटर का। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो गया एंड जमुई डिस्ट्रिक्ट्स आर लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट। तो यहाँ पर गया जो हमने देखा था ना, गया इज द सदर्न मोस्ट, गया जो है वो सदर्न मोस्ट है, सदर्न मोस्ट सबसे दक्षिणी पार्ट में आता है। ठीक है, जमुई भी आता है लेकिन जमुई थोड़ा सा ऊपर है, यू कैन सी इन द मैप हियर। यहाँ पर जमुई आ रहा है लेकिन गया का ये वाला जो पार्ट है, ये सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो झारखंड में बहुत नीचे तक गया हुआ है, दैट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ बिहार स्टेट, जो कि कहाँ पड़ता है, गया में पड़ता है। ठीक है, तो कहाँ पे मिलता है, गया वाले पार्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिमी चंपारण जिला सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में मिलता है। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम कैमूर डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्ट। अब ये पॉइंट ये बताना चाहता है कि सबसे वेस्टर्न मोस्ट जिला कौन सा है, दैट इज कैमूर, और सबसे ईस्टर्न मोस्ट जिला कौन सा है, वो आता है किशनगंज। सबसे पूर्व में कौन सा है, किशनगंज आता है, सबसे पश्चिम में कौन सा है, कैमूर जिला आता है। ठीक है, बस इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है भारत और नेपाल के बीच में कुछ पारगमन बिंदु कौन से हैं, इनको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिट पॉइंट्स। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया और नेपाल के बीच में, मतलब बिहार और नेपाल के बीच में, वहां पर जिन जिन जिलों में ये ट्रांजिट पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ईस्ट चंपारण में पड़ता है रक्सौल, रक्सौल बहुत इंपॉर्टेंट है,
रक्सौल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कहाँ पे पड़ता है? ईस्ट चंपारण में, पूर्वी चंपारण में पड़ता है। सीतामढ़ी में कुछ नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, सीतामढ़ी के ये सारे नाम है, ये सारे नाम, सुरसंड है, सोनबरसा है और बैरगनिया, ये 3 नाम जो है वो किसके हैं? सीतामढ़ी के हैं। नोट करते चलिएगा, अगर आप इन जिलों से बिलोंग भी कर रहे हो तो आप जानते भी होंगे इन लोकेशंस को। सीतामढ़ी की लोकेशन है, सुरसंड है, सोनबरसा है और बैरगनिया है। फिर आते हैं मधुबनी जिले पे। मधुबनी जिले के लिए कौन कौन सी लोकेशन है भाई? एक ये आती है और एक ये वाली आती है, जयनगर और लौकहा। मधुबनी की जयनगर और लौकहा आती है। सुपौल की कौन सी आती है भाई? सुपौल की ये वाली लोकेशन, भीमनगर और कुनौली। अररिया जिला जो कि नॉर्थ में ही पड़ रहा है, नॉर्दर्न बॉर्डर बनाता है, जोगबानी और किशनगंज के साथ में, किशनगंज के साथ में कौन सा पॉइंट है? वो है गलगलिया। ठीक है, गलगलिया। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सब ऐसे जिले हैं और इन जिलों के साथ में क्या है? इन जिलों क्या के साथ में जो ट्रांजिट पॉइंट्स हैं इंडिया और नेपाल के बीच में, बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ये वाले पॉइंट्स की बात हो रही है। ठीक है भाई, बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले हमें सिर्फ ये पता रहता है कि भाई पूर्वी चंपारण में रक्सौल पड़ता है, लेकिन मान लीजिए कि पूछ लिया कि मधुबनी में जो ट्रांजिट पॉइंट्स हैं उनके नाम क्या है, तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जयनगर और लौकहा। ठीक है, सुपौल में भीमनगर कुनौली है, अररिया में जोगबानी है और किशनगंज में गलगलिया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डिविजन्स ऑफ बिहार पे। बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 38 जिले आते हैं, और 38 जिले कितने प्रमंडल में बटे हुए हैं, कितने डिविजन्स में बटे हुए हैं? देयर आर टोटल 9 डिविजन्स, 9 डिवीजन में बटे हुए हैं। इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। देखते हैं कि कौन कौन से जिले यहाँ पर जो प्रमंडल आते हैं वो आते हैं। रेड कलर से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आता है पटना। यहाँ पर पटना आता है, जिसमें कि आपको मिलेंगे, पटना मिलता है यहाँ पर, जो जिला है वो तो मिलेगा ही, नालंदा मिल जाएगा इसमें, भोजपुर मिल जाएगा, बक्सर, कैमूर और रोहतास भी इसमें मिल जाएगा। ठीक है, वो इसमें आ जाएंगे। तो इसमें कितने आ जाते हैं? पटना डिवीजन में 6 जिले आ जाते हैं। अब आते हैं, ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है तिरहुत डिवीजन, तिरहुत डिवीजन। ठीक है, ग्रीन कलर से, उसमें कितने जिले आ रहे हैं? वैशाली, मुजफ्फरपुर, श्योहर, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, 1 2 3 4 5 6। तिरहुत डिवीजन में भी कितने आते हैं? 6 जिले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिवीजन आता है सारण डिवीजन। सारण डिवीजन में 3 आ रहे हैं, गोपालगंज, सीवान और सारण। गोपालगंज, सीवान और सारण, 6 6 और 3 हो चुका है। अब आते हैं, येलो कलर से आता है दरभंगा डिवीजन। दरभंगा डिवीजन में भी मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर आते हैं, इसमें भी 3 जिले आपके आ रहे हैं, 3 जिले। ठीक है, ये सारे डिवीजन है। फिर आते हैं नेक्स्ट इज कोसी डिवीजन। कोसी डिवीजन ब्लू कलर से, लाइट ब्लू कलर से बना हुआ है यहाँ पे, उसमें आते हैं सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, 3 जिले इसमें भी आ गए, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ठीक है, हमारे ये वाले पार्ट कंप्लीट हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब हम लोग आते हैं इस पे, पूर्णिया डिवीजन पे। तो पूर्णिया डिवीजन में आपको मिलते हैं 4 जिले, 4 जिले मिलते हैं। नाम क्या है? किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, ये आपको मिल गए, ये 4 जिले मिलते हैं आपको। टोटल करते चलिएगा, ठीक है, 38 आना चाहिए। फिर आते हैं भागलपुर पे। भागलपुर डिवीजन में 2 ही जिले आते हैं, भागलपुर और बांका। ठीक है भाई, हो गया। मुंगेर जिला, मुंगेर जिला जो है इसमें ज्यादा मिलेंगे आपको, कितने? 6 होंगे। बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मुंगेर में भी 6 जिले आ गए हमारे इसमें। मगध डिवीजन में कितने हैं? मगध डिवीजन में 5 आते हैं, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा। ठीक है, इसमें आ गए हमारे 5। जल्दी से सब ऐड कर लीजिएगा, तो टोटल जिले कितने आ जाएंगे? 38 डिस्ट्रिक्ट हमारे आ जाते हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, टोटल हमारे जो डिविजन्स है वो भी हमने देख लिया, प्रमंडल देख लिए, और अपनी जो लोकेशंस हैं उनकी वो भी देख लिया। कितने जिले जो हैं आते हैं, सबसे ज्यादा जो जिले हैं वो किन प्रमंडलों में आते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। दैट इज पटना डिवीजन, तिरहुत डिवीजन और मुंगेर डिवीजन, 6 6 और 6। ठीक है, इस तरीके से बन सकता है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। बिहार के प्रमंडल भी हो गए। आगे बढ़ते हैं, तो यही चीज यहां पर भी लिखा हुआ है, डिविजन्स ऑफ बिहार जो है, इस जगह पे मैंने टेबल बना दी है, 9 इधर डिविजन्स लिखे हुए हैं, उन डिवीजन में कितने कितने जिले आ रहे हैं वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। यू कैन रिफर टू दिस, इसको आराम से आप देख सकते हैं कि किस जिला, कौन सा जिला जो है किस प्रमंडल में आता है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर हो जाती है, इस टेबल को आप देख सकते हैं।
ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फाइनली इस लोकेशन वाले चैप्टर में जो आज का हमारा वीडियो है। इसी में हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड करी हुई हैं जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में यहाँ पर है, इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है, औसत ऊंचाई पूरे बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई मिलती है 173 फीट, 173 फीट मिलती है। अब ये आपका होमवर्क है कि इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। आप लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है। एलिवेशन कितना है अबव सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई है 173 फीट आती है। आते हैं इसमें औसत वर्षा, बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है, 1205 मिलीमीटर में वर्षा होती है। यूनिट ध्यान दीजिएगा, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, मिलीमीटर में वर्षा होती है 1205, औसत वर्षा है बिहार राज्य की, ठीक है। एवरेज रेनी डेज कितने हैं, एक साल में एवरेज रेनी डेज आते हैं 52.5 दिन, 52.5 डेज आते हैं आपके एवरेज रेनी डेज के रूप में पर ईयर इन बिहार, ठीक है, नोट करते चलेगा, इंपॉर्टेंट चीज है। लेंथ ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, अब इंडिया और नेपाल के बीच में बिहार से जाने वाली जो बॉर्डर है, इंडिया में भी कौन सी, बिहार से जाने वाली, उसकी लेंथ कितनी है, जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे टच कर रहे थे बिहार के नेपाल को, उनसे सीमा बनती है 729 किलोमीटर की, 729 किलोमीटर, 729 किलोमीटर की। तो ये होगी नेपाल के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बिहार में लगी हुई, ठीक है, ये होगी लेंथ, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं। लोकेशन ऑफ बिहार हमने पढ़ लिया है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लिए थे, मैप भी देख लिया हमने इसमें, और हमने देखा कि जो प्रमंडल हैं किस प्रमंडल में कितने जिले आते हैं ये भी हमने देख लिया, ठीक है। देर आर टोटल 9 डिविजन्स और 9 डिविजन्स में कौन कौन से प्रमंडल में कौन कौन से डिविजन्स में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं वो भी हमने देखा हुआ है, 6 आते हैं, ठीक है। चलो इस वीडियो का जो PDF है आपको मिल जाएगा इसमें लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक टेलीग्राम चैनल पर, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये डिस्कशन ग्रुप भी है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल आईडी है abhishek.singh@studyIQ.com, यहाँ पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। जान लेते हैं बैचेस के बारे में। अगर आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं स्टेट PCS एग्जामिनेशंस की और स्पेसिफिकली इन स्टेट्स की जो कि यहाँ पे मेंशन है, तो अभी हमारी जो दिवाली सेल है वो एक्सटेंडेड है और एक्सटेंडेड होके वो अभी नवंबर तक चलने वाली है, वैलिड है ये 3 नवंबर तक। अगर आपको फाउंडेशन कोर्स लगता है कि परचेज करना है और सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़नी है तो दिस बेस्ट टाइम, क्योंकि AKS लाइव कोड का यूज़ करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा एंड 9999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। क्या चीज़ें मिलने वाली हैं इसमें, आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे इसमें आपको, इसके साथ साथ आपको मेंटरशिप मिलने वाली है, एक मेंटर आपके साथ हमेशा रहेंगे जो कि आपकी प्रॉब्लम्स, क्वेरीज, समस्याओं का समाधान करेंगे बिल्कुल A to Z। उसके बाद आते हैं मेंस की जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है वो शुरुआत से ही हम लोग करवाते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम इसमें मिल जाता है आपको। हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने वाले हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। एक टेस्ट सीरीज जो कि पास सारे सब्जेक्ट होने के बाद मिलती है, एक टेस्ट होता है जो कि हर सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद होता है, दैट इज कॉल्ड द आपका MBT, ठीक है, मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट बोलते हैं उसको, वो भी होता रहेगा। जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ वैसे एक हमारा MBT हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करने वाले हैं, क्रक्स नोट्स और जो हमारा हैंड रिटन नोट्स होते हैं उसके रूप में, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं आने वाला, आराम से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फाउंडेशन संकल्प बैच 8 है, अगर एडमिशन लेना है तो बैच स्टार्ट हो जाएगा 4 नवंबर से, तो स्टार्ट कर लीजिए भाई, एडमिशन लेना है तो ले लीजिए, 3 नवंबर तक सेल है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आपने BPSC स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी, बेल आइकन दबा देना। और कोई भी बैचेस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। AKS लाइव कोड का यूज़ करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय।